Hello students, so today we are going to talk about the important questions for board exam, okay, 12th board exam, HSC board exam 2024. ओके तो मैं आज आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो करने के बाद आप अपने एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर देते फॉर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, तो ये क्या लिखना है हमें, इसके अंदर हमें लॉ लिखना है। तो लॉ लिखने के लिए जो फॉर्मेट होते हैं उसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इफ़ अगर आप लोग ने पेपर में लॉ को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट नहीं लिखा तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेटमेंट टू द लॉ होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अजम्पशंस लिखते हैं। उसके पहले हम अजम्पशंस के पहले क्या लिखते हैं, स्केड्यूल एंड डायग्राम, देन अजम्पशंस लिखते हैं। एंड इफ़ अगर एक्सेप्शंस हमें क्वेश्चन में मेंशन करके दिया होगा ना, तो ही हमें क्या करना है, एक्सेप्शंस को लिखने हैं। तो इस तरीके से हम अपना लॉ लिखते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी आप लॉ लिखोगे, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ एक्सेप्शंस टू दी DMU, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके ऊपर भी लॉ है, आप लोग को पता होगा, इसके ऊपर भी लॉ है। तो जैसा टेक्स्ट बुक में दिया गया है आप लोग को लॉ ऑफ डिमांड फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, सेम आप लोगों को पेपर में भी जाकर लिखना होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है कि ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है या टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है। इफ़ अगर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी दिया होगा तो फिर हम जो हमारा इनकम इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी है और क्रॉस इलास्टिसिटी है, ये 3 इलास्टिसिटी लिखते हैं। इफ़ अगर ऐसा दिया होता कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, बट यहाँ पे दिया गया है कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो अगर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ओके, ये सारी चीज़ों को हमें लिखना है वहाँ पे। तो ये था हमारा टोटल 5 प्राइस इलास्टिसिटी होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। तो हमें वो सारे टाइप्स को यहाँ पर मेंशन करना है। थर्ड वाला है डिफ़िकल्टीज़ ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के जो भी डिफ़िकल्टीज़ दिए हैं वो लिखने होते हैं। फोर्थ में एक्सेप्शंस टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस टू द सप्लाई, ठीक है। सप्लाई के लॉ में जो भी एक्सेप्शंस दिए होंगे, आपके टेक्स्ट बुक में 3 लॉ है टोटल, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ DMU और लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ टू सप्लाई, ठीक है। फिर फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर आता है फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हमें बताना है, मतलब फीचर्स भी इम्पॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद दैट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। फिर हमें बताना है फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। यहाँ पे भी हमें फीचर्स भी बताने हैं इंडेक्स नंबर के, अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू टेल द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। फिर आता है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ओके। देन रोल एंड टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू, ओके, फीचर्स ऑफ टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस रिवेन्यू। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली भी आ सकता है या मोनोपोलिस्टिक का भी आ सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर विच यू कैन स्टडी। तो इफ़ अगर आप लोग ने इतने सारे क्वेश्चंस भी किए तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, 80+ मार्क्स यू कैन स्कोर। तो बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स को केयरफुली लिखना है,
क्वेश्चंस में पूछे क्या गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोग को रीड करना है, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स लाइक टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी की जगह पे मैनी पीपल्स दे राइट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज़ मेक क्लियर कि आखिर पूछा क्या गया है, एंड देन ओनली राइट द आंसर्स. ओके, जल्दबाजी में कुछ भी गलत लिख के नहीं आना है आप लोगों को. तो ये सारी चीज़ों को इफ़ अगर आप लोग ने ध्यान से समझा तो पेपर अटेम्प्ट करना विल बी वेरी इजी. उसके बाद जो भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि मैंने लॉ के बारे में आप लोग को पहले ही बताया है, लॉ में हमें अजम्पशंस तक ही लिखने होते हैं. स्केड्यूल डायग्राम लिखना होता है, डायग्राम को एक्सप्लेनेशन देना होता है. फिर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, इट कैन बी शॉर्ट बट मीनिंगफुल. देन हमें अजम्पशंस लिख के वहीं तक एंड अप करना है. इफ़ अगर हमें पूछा गया है कि अलॉन्ग विद द या विद इट्स एक्सेप्शंस, देन ओनली वी हैव टू राइट द एक्सेप्शंस टू द लॉ. अदरवाइज इट इज़ इनफ कि हमने अजम्पशंस तक लिखा है तो भी ओके. फिर बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोग को क्लियर करवा दी गई है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो करने के बाद आप लोग को क्वालिफाई करना विल बी वेरी इजी. तो मेन फोकस आप ये सारे क्वेश्चंस पे डालिए, बाकी क्वेश्चंस को भी रीड कीजिए. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि यू आर कवरिंग अप दिस क्वेश्चंस. ओके, सो hope you have got all the questions and all the detailed explanations of how to write the questions answers. That's it for today. Okay, thank you.